चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़ोहरान ममदानी की जीत को पूरी दुनिया के तरक्की पसंदों की फतह करार दिया। साथ ही कहा कि रोटी कपड़ा और मकान के हक का नारा कराची से न्यूयॉर्क तक गूंज रहा है। लेकिन क्या ज़ोहरान ममदानी और बिलावल भुट्टो में कोई मुमासलत पाई जाती है? ज़ोहरान ममदानी कम आमदनी वाले घरानों को मकानों की फरहमी में मदद देते थे। उन्होंने मौसीकी में भी रंग जमाया। 2015 में बतौर सियासी रजाकार काम शुरू किया और महज 10 सालों में ही मेयरशिप का इंतखाब भी जीत लिया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के सबसे अमीर और ताकतवर तरीन सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनका खानदान 105 सालों से बर्रे सगीर में सियासत और इक़्तिदार का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी मुल्क की तारीख की पहली सियासी जमात है जो मुसलसल 17 साल से सूबे में बरसरे इक़्तिदार है। अगर मेयरशिप का मवाजना करें तो मेयर न्यूयॉर्क के पास 120 अरब डॉलर का बजट, जबकि मुर्तज़ा वहाब के पास 20 करोड़ डॉलर या महज 55 अरब रुपए का बजट है। न्यूयॉर्क मेयर की जिम्मेदारियों में महकमा तालीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड, कचरे की सफाई, पार्क्स, सेहत आमा, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। शहर के बजट का 15% हिस्सा वफाक, 15% न्यूयॉर्क स्टेट और 70% रेवेन्यू शहर खुद पैदा करता है। कराची में मुर्तज़ा वहाब की जिम्मेदारियों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, पार्क्स, फायर ब्रिगेड सर्विसेज शामिल हैं। मेयर न्यूयॉर्क के मुकाबले में कराची के मेयर के पास बराह रास्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पुलिस, टैक्सेशन के अख्तियारात बिल्कुल भी नहीं। अगर सिंध की बात करें तो सूबे का साल 2008-2009 का बजट 270 अरब रुपए था, जिसमें कराची का बजट 47 अरब रुपए बनता था, जबकि इस साल 2025-26 का बजट 3450 अरब रुपए है, जिसमें अगेन कराची का बजट सिर्फ 55 अरब रुपए है, जिसकी वजह सूबाई हुकूमत का फंड्स को मौजूदा बल्दियाती हुकूमत के बजाय खुद खर्च करने की पॉलिसी है। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद यूनुस धागा के मुताबिक साल 2010 में सिंध के कुल बजट का 20% हिस्सा कराची पर खर्च होता था, जबकि गुज़िश्ता 15 सालों में सूबे के बजट का 5% से भी कम कराची पर खर्च किया जाता है। पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत सिंध ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट, NFC अवार्ड के फंड ट्रांसफर्स और PFC अवार्ड जारी ना करके 3360 अरब रुपए के फंड जाया कर दिए हैं। अगर देही सिंध की बात करें तो हुकूमत सिंध आज 2025 में भी सूबे की कुल ज़रई ज़मीनों के मालिकान, उनकी सालाना पैदावार की सालाना मालियत, पैदावार की सालाना लागत और ज़रई ज़मीनों पर काम करने वाले मजदूरों के रिकॉर्ड से आज भी लाइल्म है। जबकि 30 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीन जो समंदर के पानी से खराब हो गई है, उसका हल भी किसी के पास नहीं। सैलाब और ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल अलग हैं। अब इन मसाइल में बिलावल भुट्टो साहब की तरक्याती सोच कहाँ तलाश की जाए? जहाँ ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में फ्री बस सर्विस, रियायती रिहाइश और सेहत की पॉलिसी दे रहे हैं, वहाँ हुकूमत सिंध और शहर की बल्दियाती हुकूमत के पास 63 टाउन जैसे पुराने मंसूबे को मुकम्मल करने का भी वक्त दस्तयाब नहीं है। आए शहर की तरफ वापस आते हैं। क्या ये बिलावल भुट्टो की जीत है कि साल 2010 से साल 2016 तक शहर में 1861 का एक्ट नाफिज किया गया और बेलाखिर सुप्रीम कोर्ट के हाथों मजबूर होकर कमजोर लोकल बॉडीज एक्ट के तहत लोकल इंतखाबात कराए गए। कराची से उबाड़ो तक सिंध एक है, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची सिंध है, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची मिनी पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जब इस शहर में एक बाख्तियार, पायदार और खुद मुख्तार शहरी हुकूमत जो सिंध का हिस्सा हो, ऐसी आइनसाजी कोई नहीं करना चाहता। पूरे मुल्क की तमाम सियासी, मजहबी और इदारा जाती ताकतें शहरी हुकूमत की आइनसाजी से फरार हैं। हत्ता के 27वीं आईनी तरमीम में भी रियासती ओहदेदारों, अदलिया और रेवेन्यू मसाइल पर मुश्तमिल है। इसमें भी सूबे के असरो नफूस से आज़ाद एक शहरी हुकूमत को आइन का हिस्सा बनाना मंसूबे का हिस्सा ही नहीं। एक ऐसी शहरी हुकूमत के जिसमें मेयर बराह रास्त मुंतखब हो, जैसा न्यूयॉर्क में और लंदन में हुआ। एक ऐसा मेयर जो शहर के तमाम सरकारी स्कूल, शहर के तमाम सरकारी कॉलेजेस, तमाम सरकारी अस्पताल, पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, पानी, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड अलॉटमेंट पर आज़ादाना पॉलिसी बनाए। इससे सारी सियासी जमातें फरार हैं। जैसा कि ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उम्मीद अभी जिंदा है।